राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी की आज्ञा सुन अर्जुन अपना रथ लेकर शिवरात्रि के दिन द्वारका में आ गया। और जिस समय सुभद्रा प्रभु श्री शिव शंकर जी की पूजा कर मंदिर के बाहर आई, अर्जुन उसी समय सुभद्रा को अपने रथ में बैठा हस्तिनापुर ले गया। यह सब देख बलभद्र जी और यदुवंशियों ने अर्जुन को मार्ग में रोककर युद्ध करना चाहा, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण जी ने सबको समझाकर शांत कर दिया। फिर बहुत सारा दान द्रव्य हस्तिनापुर भिजवा कर विधि विधान से अर्जुन का विवाह सुभद्रा से करा दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित। इतनी कथा सुनाकर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से बोले, हे भगवान, वेद भगवान से उत्पन्न होकर किस तरह उनकी स्तुति करते हैं, आप मुझे यह बतलाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जिस समय 14 भुवन और समस्त ब्रह्मांड केवल जल रूप हो जाते हैं, तब परब्रह्म परमेश्वर जगत कर्ता एवं निराकार रूप अवशेष रह जाते हैं। फिर इसके पश्चात उन्हें सब सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा होती है। तब परमेश्वर अपने साकार चतुर्भुजी रूप में बदलकर शेष शैया पर शयन करने लग जाते हैं। उस समय परमेश्वर के श्वासों से चारों वेद उत्पन्न होकर उनकी स्तुति इस तरह करते हैं, हे जगदीश्वर, आप परम ब्रह्म परमेश्वर, जगत के उत्पन्न करने वाले और सत रज तम इन तीनों गुणों को वाली आपकी माया का भेद पाना प्राणी मात्र की शक्ति से बाहर है। हे जगदीश्वर, हे संसारेश्वर, सच्चे मन से आपकी सेवा पूजा करने वाला अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष चारों पदार्थों को सहज से में ही पा लेता है और संपूर्ण जगत प्रभु आप से ही प्रकट और प्रकाशित होकर आप में ही लीन हो जाता है। श्री सुखदेव जी अब इतनी कथा सुनाकर राजा परीक्षित से बोले, हे राजा परीक्षित, मैं अब आपको दैत्य भस्मासुर, जिसने प्रभु महादेव शंकर जी से वरदान प्राप्त किया था, उसकी कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। प्रभु महादेव शंकर जी बहुत ही दयालु हैं। वे अपने भक्तों के छोटे छोटे अपराधों पर ही तो दृष्टि भी नहीं डालते, लेकिन दुष्ट लोग कई बार इनसे अयोग्य लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं। और यदि प्रभु श्री हरि विष्णु जी उचित समय पर उन दुष्टों को उचित दंड नहीं दे, तो वे इस संसार के लिए एक महान विपत्ति रूप बन जा सकते हैं। हे राजा परीक्षित, अयोग्य लाभ प्राप्त करने वाले दुष्टों में दैत्य भस्मासुर भी था, जिसकी मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। एक बार दैत्य भस्मासुर ने प्रभु महादेव शंकर जी का बहुत कठोर तप किया कि प्रभु महादेव शंकर जी 8 दिन में ही प्रसन्न होकर उसे ये वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। और भस्मासुर से बोले, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। प्रभु महादेव शंकर जी के मुख से यह सब सुनते ही दैत्य भस्मासुर महादेव शंकर जी से तुरंत बोला, हे प्रभु, आप मुझे यह वर देने की कृपा करें कि मैं जिसके सर पर भी हाथ रख दूं वह उसी क्षण भस्म हो जाए। हे राजा परीक्षित, देवों के देव महादेव दयालु अपने भक्तों के वश में होने वाले प्रभु शिव शंकर जी ने बिना परिणाम विचार कर उस दुष्ट दैत्य भस्मासुर को एवं वस्तु ऐसा ही होगा कहकर उसे वरदान दे दिया। महादेव शंकर जी से यह वरदान पाते ही उस दुष्ट दैत्य भस्मासुर ने अपने मन में सोचा कि इस वरदान की परीक्षा सबसे पहले महादेव शंकर फिर ही करनी चाहिए। हे राजा परीक्षित, अंतर्यामी महादेव शंकर जी ने उस दुष्ट दैत्य भस्मासुर का ऐसा विचार देख सोचा कि यह मेरा भक्त है, इसलिए इसे मारना उचित नहीं है। मुझे प्रभु श्री हरि विष्णु जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसका उपाय सिर्फ वो ही कर सकते हैं। मन ही मन यह सोच प्रभु महादेव शंकर जी विष्णु लोक की ओर दौड़ चले और प्रभु महादेव
शंकर जी से वरदान प्राप्त करने पर वह दुष्ट दैत्य भी उनके पीछे पीछे चल दिया। जब अंतर्यामी प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने प्रभु महादेव शंकर जी को अपने भक्त से इस प्रकार भयभीत होकर भागते हुए देखा तो प्रभु श्री हरि विष्णु जी उसी समय ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर भस्मासुर से बोले, हे दैत्येंद्र, क्या बात है, आज आप कहाँ भागे जा रहे हो? दैत्य भस्मासुर ने उन्हें आदि से अंत तक सारा किस्सा सुना दिया। दैत्य भस्मासुर की बात सुनकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी बोले, हे दैत्येंद्र, प्रभु महादेव शंकर शिव शंकर भोले ही नहीं, उनके समस्त भक्त भी भोले ही होते हैं और इसलिए असत्य बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं। हे दैत्येंद्र, क्या कोई भी मनुष्य जिसे परमेश्वर ने बुद्धि दी है वह सोच सकता है कि कहीं सिर पर हाथ रखने पर भी भला कोई भस्म हो सकता है? यह बात बिल्कुल असंभव और बुद्धि से बाहर है। इस बात का साक्षात परिणाम आपको स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से मिल सकता है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के मुख से यह बातें सुनकर और उसकी माया के वशीभूत होकर जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा, उसी क्षण वह भस्म होकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। तब प्रभु श्री हरि विष्णु जी अपना चतुर्भुजी रूप धारण कर प्रभु शिव महादेव जी से बोले, हे प्रभु दयालु शिव शंकर, आप कृपा कर दुष्टों पर इतनी कृपा करके ऐसा वरदान मत दिया करो। फिर प्रभु महादेव शंकर जी प्रभु श्री हरि विष्णु जी से की स्तुति करते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए और श्री हरि विष्णु वैकुंठ नाथ वैकुंठ को पधार गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक बार की बात है कि सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए समस्त ऋषि मुनि आपस में बातें कर रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है और कौन किस प्रकृति का है। समस्त ऋषियों मुनियों की बात सुनकर भृंगु जी बोले, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं इसका निर्णय करके आपको बता सकता हूँ। हे राजा परीक्षित, फिर भृंगु जी समस्त ऋषियों मुनियों की आज्ञा पाकर सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए तो उनको प्रणाम नहीं करने पर क्रोध करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी में रजोगुण प्रधान जाना। इसके पश्चात जब भृंगु जी महादेव शंकर जी के पास गए तो भृंगु जी ने उन्हें भी प्रणाम नहीं किया। यह देख महादेव शंकर जी बहुत क्रोधित हुए। अतः महादेव शंकर जी में ब्रह्मा जी से अधिक क्रोध देख उसमें तमोगुण प्रधान जाना। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।